गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज संडे है और आज पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की। 10th क्लास के लिए जो सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस में जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री क्या होता है, पहले इसका बेसिक समझते हैं और उसके बाद में जो भी सवाल हमारे सामने होंगे उन सवालों को हम सॉल्व करते रहेंगे। धीरे धीरे आपको तकरीबन त्रिकोणमिति पूरी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसे हम हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, त्रिकोणमिति जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, ट्री गॉन मेट्री, ट्रिगोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में जो तीन वर्ड हैं वो हैं ट्री। ट्री का मतलब होता है थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मीजर। हिंदी में अगर पढ़े तो तीन का मतलब होता है थ्री, थ्री का मतलब होता है तीन, साइड का मतलब होता है भुजा और मीजर का मतलब होता है मापना। यानी हम त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं की माप को पढ़ेंगे या तीन भुजाओं के बीच का जो संबंध है उस संबंध को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तीन भुजाएं जो होती है मैथ में, जो डायग्राम होता है वो होता है ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब जो त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुज होता है वहीं हम पढ़ेंगे और वो होता है राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ऐसे कोण को हम बोलते हैं राइट एंगल या समकोण त्रिभुज उसे हम कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। भुजाएं कैसे? शायद बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं इसीलिए हम हर चीज को समझेंगे। भुजाएं देखिए, ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी ए तीसरी भुजा। ठीक है, तीन भुजाएं होती है और तीन ही इसके अंदर एंगल होते हैं। एंगल नंबर वन ए, एंगल नंबर बी और एंगल नंबर सी, यानी एक कोण, दो कोण और तीन कोण। जैसा कि हमें डायग्राम से दिखाई दे रहा है, एक कोण 90 डिग्री के होते हैं तो बाकी बचे हुए दो कोणों का मान हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पढ़ रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे 180 बराबर एक कोण का मान हमारे पास 90 डिग्री है प्लस BC कोण बी और कोण सी। 180 माइनस 90 डिग्री बराबर कोण बी प्लस कोण सी। 180 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 बराबर कोण बी प्लस कोण सी। अंतिम जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसमें हमें मिला है कि कोण बी प्लस कोण सी दोनों मिलाकर 90 डिग्री के, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वाला कोण 1 डिग्री का है तो दूसरा वाला कोण कितने होगा? 89 डिग्री का। तो देखिए, जो भी कोण हमारे पास आएंगे दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, 90 से ऊपर कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचे हुए दो कोण होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, यानी एक समकोण और बाकी बचे हुए दो कोण न्यून कोण होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एक समकोण त्रिभुज में
एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं समकोण, तथा दो कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, समकोण एंगल के बारे में हमने पढ़ा। इसमें 3 भुजाएं होती है, ए बी बी सी सी ए। एंगल भी 3 होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। आगे हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 बराबर हमने 90 प्लस कोण बी प्लस कोण सी किया। 180 में से अगर हम माइनस की बाकी निकालते हैं 90 डिग्री का, तो प्लस बी प्लस सी हमारे पास 90 डिग्री बच के आ जाता है। यानी दो बचे हुए कोणों का योग 90 डिग्री होगा, जिसमें हमने ये मान लिया कि एक कोण अगर 1 डिग्री का है तो बाकी बचा हुआ कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे एक त्रिभुज हम और पढ़ते हैं, ये वाला त्रिभुज। और अब आप मुझे बताइएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये वाला कोण हमारे पास 40 डिग्री का है, तो बताइए कोण बी का मान कितना होगा? 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग 90 से कम 90 और 90 से कम है, इसीलिए ऐसे कोणों को हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से दिखाई दे। चलिए, अब हमारे एक वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या किया, छोटी जो दूरियां मापते हैं उनके लिए तो समकोण एंगल स्टार्ट ठीक रहता है, लेकिन बड़ी दूरियों को मापने के लिए उन्होंने कुछ कोण स्थापित किए। जैसे नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोट थीटा। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिक होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। चलिए, इसके लिए जैसे राइट एंगल में हमारे पास एक ट्रिक होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही ट्रिक है, और ये ट्रिक जितनी ज़्यादा समझ में आएगी उतने ज़्यादा हम फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारे पास क्या होती है, जिसको हमने बचपन में पढ़ा था, एल लाल बटा कक्का, लेकिन अब उसको चेंज करके हम पढ़ने वाले हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसमें एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कोस, टी का मतलब होता है टेन। ठीक है, इसको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, जैसे आइए इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। जो पहला जो मान हमारे पास है पी अपॉन एच, ये मान होता है साइन थीटा का। किसका होता है? पी अपॉन एच। अब पी क्या है, एच क्या है, वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आपको साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच। कोस थीटा का मतलब अगला वाला पी अपॉन एच। टेन थीटा का मतलब फिर से अगला वाला पी अपॉन बी। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी। सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी अपॉन बी। देखिए, एच उल्टे का मतलब होता है ऊपर, जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे हमने कर दिया। अब हम समझते हैं कि पी क्या होता है, एच क्या होता है और बी क्या होता है। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम त्रिकोणमिति में? राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज को हम 90 डिग्री मान लें, जैसे ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री है, और ये कोण अगर हम थीटा माने, तो थीटा के सामने जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी लंब।
हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं लंब। जो पी हमारा आया है परपेंडिकुलर के आगे से, ये वाला पी, इसको बोलते हैं। यानी अब हमें साइन थीटा में अगर समझने की कोशिश करें हम, तो पी का मतलब क्या हो गया? लंब। पी का मतलब क्या हो गया? लंब। ठीक है, थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और थीटा से जुड़ी हुई जो कंडक्टिव या एडजेक्टिव भुजा होती है उसको हम बोल देते हैं बेस। बेस को हम हिंदी में कहते हैं आधार। और आखिरी जो भुजा बची हुई होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। टेनस यानी ये होती है कर्ण। ठीक है, तो हमारा एच हाइपोटेनस से निकला, परपेंडिकुलर से पी निकला, और बेस से क्या निकल गया? बी। अब आपको समझ में आ गया होगा, पी का मतलब होता है लंब, बी का मतलब होता है आधार, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। फिर से हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा का पी अपॉन एच यानी लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा का हो जाएगा पी अपॉन बी। तो टेन के लिए हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, बी का मतलब होता है बेस, तो लंब बटे आधार। कोस थीटा के लिए हमने पढ़ा एच अपॉन पी। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब। एच का मतलब फिर से हम पढ़ेंगे कर्ण होता है, बी का मतलब होता है आधार, और कोट के लिए हम पढ़ेंगे आधार अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण, आधार अपॉन लंब। ठीक है, ये हमारी बेसिक थ्योरी हो गई। जो हमने बेसिक पढ़ना है उस बेसिक को हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि ट्रिकोनमेट्री में एक जो कोण हम पढ़ते हैं उस कोण को हम बोलते हैं राइट एंगल। इसमें मैं लिख देता हूँ राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। इसके साथ साथ हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, और समकोण त्रिभुज में तीन ही एंगल होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और सेकंड और थर्ड जो कोण होगा वो 90 और 90 से नीचे होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का तथा दो कोण न्यूनकोण 90 से कम होते हैं। हमने पढ़ा साइन थीटा के लिए पी अपॉन एच, cos थीटा के लिए बी अपॉन एच, टेन थीटा के लिए पी अपॉन बी, cos थीटा के लिए एच अपॉन पी, sec थीटा के लिए एच अपॉन बी, और cot थीटा के लिए बी अपॉन बी। तो आप पहली क्लास में इस बेसिक थ्योरी में इन सब सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे जो भी सवाल हम करेंगे उन सवालों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आपको ये पहली क्लास से सिर्फ इतना ही याद करना है, और ये वाली सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है कि राइट एंगल में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।